औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप पिछले कुछ महीनों से देखते आ रहे हैं कि सियासत इस वक्त पूरे अरूजों पे जा रही है। हर टीवी चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे, हर जगह इस वक्त सियासत 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 चल रही है। लेकिन मैंने आज एक खुसूसी प्रोग्राम तैयार किया है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इस खूबसूरत महीने में और आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है, तो उस हवाले से मैंने एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तैयार किया है और जिसका टॉपिक है अच्छी गुफ्तगू खूबसूरत अल्फाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुबारका है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि लोगों से अच्छी अच्छी बातें अच्छे अंदाज में किया करो। अच्छी अच्छी बातों का इशारा लोगों या सुनने वालों के दिल पसंद बातों की तरफ है, या अमूमी खैर की बातों की सिमत। और ये एक अच्छे अंदाज का यहाँ मफ़हूम क्या है? क्या इससे मतलब बातों का बनाओ संगार या खुशनुमा लफ्ज़ों का इंतखाब है? बतर्ज़ बयान की मोहब्बत और अपनायत पर ज़ोर दिया गया है। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त शाहिद जमील साहब अक्सर कहते हैं कि अगर आप ज़िंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें। क्यों? क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के ख्वाहिशमंद बच्चों की अहलियत की शराइत में उन लोगों के पब्लिक सर्विस या रफ़ाए आमा के कामों में हिस्सा लेने को भी शामिल किया गया है। इसलिए ये अदारे उन खिदमत में मसरूफ़ बच्चों की तस्वीरें तो बनाकर भेज देते हैं, मगर इनकी ये कारकर्दगी सिर्फ़ इन्हीं तस्वीरों और उनसे मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स तक महदूद रहती हैं। यानी खिदमत खलक और नेकी के कामों को भी बिज़नेस और अदाकारी का हिस्सा बना दिया गया है, और यूँ एक बहुत अच्छी बात को एक ऐसा रंग दे दिया गया है जिनसे इनके बच्चों के नज़दीक खिदमत खलक एक ढोंग की सी शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसका मनफी असर उनका आइंदा की ज़िंदगियों पर बहुत आसानी और फरवानी से देखा जा सकता है। मुझे आज इस मौजू पर बात करने के लिए हालात को मद्देनज़र रखना पड़ा है। अपने प्यारे काबिल एहतराम नाजरीन तक बाकायदा नेकी कमाने का सा अमल लगा, और इसका टॉपिक अच्छी गुफ्तगू कैसे करें। इस मौजू का सिलसिला मरहूम इकबाल अहमद साहब से जोड़ा गया है, जो इंडिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वालिदैन ज़मीन के झगड़े में उनकी आंखों के सामने कत्ल हो गए। 1947 में अपने भाई के साथ बिहार से पैदल लाहौर पहुंचे, FC कॉलेज में दाखिला लिया, इकनॉमिक्स में डिग्री हासिल की और स्कॉलरशिप पर कैलिफोर्निया अमेरिका के कॉलेज में दाखिल हो गए, और सियासत और मिडल ईस्ट हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। इब्ने खल्दून की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए और ख़ुद को मिडल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका की तारीख़ के लिए वक्फ कर दिया। 1999 को हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। ये कितने बड़े स्कॉलर और इंसान थे, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बात से लगा लीजिए। उनके इंतकाल पर जो ताज़ियती तकरीब मुनक्कद की, इस तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान, एडवर्ड साद, नोमी चोम्स्की और ओवन दित्ती राय जैसे लोग शरीक हुए और खुलकर उनकी खिदमत का इतराफ़ किया। इकबाल अहमद का एक सारा बैकग्राउंड सिर्फ़ एक वाक़या सुनाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक वाक़या। नाज़रीन बड़े गौर से सुनिएगा ये मेरा प्रोग्राम, और इसमें एक वाक़या है जो अपने नाज़रीन को सुना रहा हूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक दिन
उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा, आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की कौन सी चीज़ मिस करते हैं? ये मुस्कुराकर बोले, सिर्फ अच्छी गुफ्तगू। पूछने वाले ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? ये बोले, दुनिया जहां में पढ़े लिखे लोगों के पास गुफ्तगू के बेशुमार मौज़ूआत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, रेडी वाले हों या ऑफिस में बैठे बॉस, उनके पास सियासत या स्कैंडल्स के अलावा कोई मौजू नहीं होता। आप जिस भी महफिल में बैठ जाएं, सोशल मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें और कोई भी मौजू छेड़ दें, वो महफिल चंद मिनटों में सियासत और सियासतदानों के स्कैंडल्स में तब्दील हो जाएगी। दुनिया भर में लोग आइडियाज़ पर बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छी गुफ्तगू को मिस करता हूँ। वो जब भी पाकिस्तान आते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत और अच्छी गुफ्तगू मिस करता हूँ। इकबाल अहमद ने आज से 25 साल पहले हमारे मुल्क की नफ्सियाती हालत पर क्या खूबसूरत तबसरा किया था कि याद रहे कि यह सूरत हाल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से पहले के पाकिस्तान की थी। हमारे मुल्क में वाकई अच्छी गुफ्तगू का खौफनाक कहत है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी फोरम, किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, आपको सियासी अफवाहों, सियासी लतीफ़ों और सियासी गपशप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आप अगर किसी तरह से सियासत से जान छुड़ा भी लें तो आप मजहबी गुफ्तगू के तालाब में गिर जाएंगे और वो सारी बातचीत भी सियासी गुफ्तगू की तरह गैर मुसद्दक़ा वाक़यात पर मुश्तमिल होगी। इंसान बोलने वाला जानवर है, ये इजहार करता है और इजहार के लिए आइडियाज़ चाहिए होते हैं और आइडियाज़ के लिए मालूमात और इल्म दरकार होता है। इल्म और मालूमात के लिए पढ़ना और घूमना और घूमने और पढ़ने वाले लोगों की सोबत में बैठना पड़ता है और हम ये करते नहीं हैं। लिहाजा हम फिर क्या सुनेंगे और क्या सुनाएंगे? हम क्या गुफ्तगू करेंगे? नया ख्याल, नए आइडिया कहाँ से आएंगे? इसलिए इस माशरे में इल्म, मालूमात, अच्छी गुफ्तगू, नए आइडियाज़ की कमी है। चुनाचा इस कमी ने हमारे माशरे में एक अच्छी गुफ्तगू का बहरान पैदा कर दिया है। अच्छी गुफ्तगू के लिए ज़रूरी है कि खुशामद और तहसीन में फ़र्क रखा जाए। खुशामद झूठी बात जबकि तहसीन पुरखलूस बात होती है। लोगों के साथ बात करें तो उनकी ज़रूरतों पर बात करें और उनकी तकमील का रास्ता बनाया जाए। हमेशा दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। ये आफाकी सच्चाई है कि हर आदमी जिससे आप मिलते हैं अपने आप को किसी न किसी तरह आपसे बेहतर ख्याल कर रहा होता है और इसके दिल में घर करने का ये बेहतरीन तरीका है कि इसे बावर कराएं कि आप इसको एक अहम शख्सियत समझते हैं और जानते हैं। सोबत बाजी से हमेशा हुज्जतबाजी से हमेशा परहेज़ करें। कभी कोई बहस और तकरार से नहीं जीत सका। इस दुनिया में हम सबको और सबसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ कौन सी अच्छी लगती है? वो हमारे अपने नाम की। किसी आदमी का नाम इसके लिए सबसे मीठी और अहम आवाज़ है। यही वजह है कि जब भी हम अपना पेन लेते हैं तो सबसे पहले इस पर अपना नाम लिखते हैं। लिहाजा लोगों को अच्छे नामों से पुकारा करें। इससे माशरे में बेहतरी भी आएगी और आप भी मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और आखिर में एक नामालूम शायर
कि अंग्रेज़ी नज़म का तर्जमा इस मौजू के साथ तकरीबन अच्छी गुफ्तगू का वो तर्जमा है जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ। और प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। दुनिया को हम कैसे देखें, कि हम दुनिया को कैसे देखें। असल खुशी का अज़ली दुश्मन दिल में रखना किनिया भी है। मुमकिन हो तो हर गुस्से को हंस कर टाल लो। भूल अगर हो फ़ौरन मानो, भूल अगर हो तो फ़ौरन मानो, और जो अपने बस में हो तो इस बेमौका तब्दीली से हाथ उठा लो। गहरी चाहत, गौर कीजिएगा नाज़रीन कि गहरी चाहत में जल्द माफ़ी का अपना अंदाज बनाकर पूरे दिल से कोशिश से जान लड़ाओ। फिर भी हार मिले, गौर कीजिएगा, फिर भी हार मिले तो इनका गम मत करना। नाखुश रहना तो फिर ये उम्र बहुत कम थोड़ी होती है। कि नाखुश रहना हो तो फिर ये उम्र बहुत ही थोड़ी है। गम हो या मस्कन का लम्हा, दोनों दिल के साथी हैं। जो मिलता है उसको देखो, और फिर इसकी कदर करो। जाने दो पर फूलो मत, भूल से अपनी सीखो। जाने दो हर भूल पर बहुत भूल से अपनी सीखो। लेकिन इसका मातम ठीक नहीं कि जाने दो, मतलब कि जो आपसे भूल हो चुकी है जाने दो भूल, लेकिन इससे अपनी भूल सीखो। लेकिन इसका मातम ठीक नहीं है। हर शय बिल्कुल ठीक ना होगी, लोग भी चेहरे बदलेंगे, लेकिन हरदम याद ये रखना, कुछ भी हो इस दुनिया ने यूं ही चलते रहना है। कुछ भी हो पर इस दुनिया ने यूं ही चलते जाना है। वक़्त है बस एक हकीकत, बाकी सब अफसाना है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत लफ्ज़ों का जो चुनाव है, ये जो खूबसूरत अल्फाज है, और ये जो अच्छी गुफ्तगू का फुकदान है हमारे पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी 5 मिनट की जो मेरा ये प्रोग्राम है, अगर आप गौर से इसे सुनेंगे तो अगर एक भी बंदा थोड़ी सी भी तब्दीली ले आएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरी अपनी कोशिश है, मैं अपने आप से शुरू करूँगा कि सबसे पहले जहाँ मुझसे भूल हुई है, और जिससे मतलब कि मेरी तरफ से जिसकी दिल शिकनी हुई है, मैं भी उनसे सबसे पहले माफ़ी मांगने में पहल भी करूँगा, और अपने आप में तब्दीली भी लाऊंगा। और मेरे इस प्रोग्राम की वजह से कोई एक बंदे में भी थोड़ी तब्दीली आई तो समझ लें कि मैंने अपनी नेकी कमा ली। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।